नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे हाथ की फोटोज आती हैं और साथ में ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारे हाथ में सूर्य पर्वत पे या तो मछली का निशान बना हुआ है या फिर किसी के हाथ में क्रॉस का साइन बना हुआ है। तो इन दोनों निशानों में से आपको कौन सा ज़्यादा फायदा देता है और इन निशानों के पीछे का रहस्य क्या है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन निशानों के होने से आपके जीवन में कैसे आता है बड़ा बदलाव, तो जानेंगे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी, मिलेगा हर सवाल का जवाब। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको कोई नंबर देता है कंसल्टेशन के लिए तो नंबर के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो कृपया इनसे बचना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर आपके हाथ में सूर्य पर्वत पे फिश का साइन बन रहा है तो इसका क्या मतलब होता है। पर किसी भी निशान या रेखा के बारे में जानने से पहले आपको एक सावधानी ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपका जो कोई भी पर्वत है, अब जैसे कि इस हाथ में हम सूर्य पर्वत की बात कर रहे हैं, तो ये उभरा हुआ होना चाहिए। ये आप कैसे पता करेंगे? दूसरे हाथ के अंगूठे से दबा के देखिए। यहाँ पर अगर आपको स्किन फील होती है थोड़ी उभरी हुई, तो ये अच्छी बात है, ये एक अच्छा संकेत है। वरना अगर ये दबे हुई है तो इस पे कोई भी निशान या फिर रेखा ही क्यों ना बन रही हो, तो आपको वो फायदा नहीं मिल पाता है जो उभरा हुआ पर्वत आपको दे सकता है। अब जान लेते हैं इस निशान की सही आकृति कैसी होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सूर्य पर्वत पे एक पतंग की शेप बनती हुई नजर आती है। तो देखिए दोस्तों, आप चाहे इसे पतंग की शेप कहें, पर ज़्यादातर इसे फिश का साइन या फिर मछली का निशान कहा जाता है। पर इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि ये जो निशान है कंप्लीट बना होना चाहिए। मतलब कि इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई गैप ना हो कुछ इस प्रकार, या फिर कोई रेखा इसमें प्रवेश ना कर रही हो। वरना दोस्तों इस निशान से क्या होगा कि आपको अगर कोई फ़ायदा मिलना है तो उसमें बाधा आ सकती है, या फिर ये कहिए कि प्रॉब्लम बन सकती है। तो अगर आपको इस निशान से प्रॉपर फ़ायदा चाहिए तो इस निशान का कंप्लीट या फिर दोष मुक्त होना ज़रूरी है। अब ये जो निशान है आपको फ़ायदा कैसे देता है और कब देता है, पहले जानेंगे कि इस निशान से आपको फ़ायदा कैसे होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या फिर मनचाही नौकरी पाने के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो आपको मौका मिल सकता है आगे बढ़ने का और अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त करने का। इसके अलावा अगर आप पहले से ही नौकरी कर रहे हैं तो आपको उस फील्ड में प्रमोशन का या फिर ये कहिए कि तरक्की पाने का मौका मिल सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर हमें दो और पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आती हैं। जैसे कि अगर इस प्रकार से निशान आपके सूर्य पर्वत पे बनता है तो आपके जीवन में हायर स्टडी होती है, या फिर ये कहिए कि आप ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। और अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये निशान फिर से आपको अच्छा खासा मौका दे सकता है। पॉलिटिक्स में भी आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये निशान आपको इस प्रकार का बेनिफिट देता है। और देखा गया है कि ऐसे लोग सूझवान होते हैं और किसी भी प्रॉब्लम से निकल जाना इनको भली भांति आता है, और ग्रुप को या फिर ये कहिए कि काफ़ी सारे लोगों को ये अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो लीडरशिप की क्वालिटी भी हमें देखने को मिलती है। अब आपने ये तो जान लिया कि इस निशान की सही आकृति कैसी होनी चाहिए और जिस पर्वत पे बनता है वो पर्वत कैसा होना चाहिए, और इससे आपको फ़ायदा कैसे मिलता है वो भी आपको बता दिया। पर अभी आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि ये जो मौका मिलना है आगे बढ़ने का या फिर सफलता प्राप्त करने का, तो ये मौका मिलेगा कब। देखिए दोस्तों, इस निशान का फ़ायदा ये है कि ये आपको अचानक ही मौका देता है जीवन में, जब आपको उम्मीद नहीं होती है, जिस वजह से आपको बहुत कम समय मिल पाता है मौका संभालने का और आगे बढ़ने का। देखिए दोस्तों, ये जो निशान है आपके जीवन में अचानक ही मौका बनाता है आगे बढ़ने का या फिर सफलता प्राप्त करने का, जिस वजह से आपको बहुत कम समय मिल पाता है मौका संभालने के लिए।
तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि 25 साल की उम्र से पहले पहले यहाँ पर ये निशान आपके जीवन में मौका दे सकता है सफलता प्राप्त करने का। अगर आप जॉब की फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर मनचाही नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस निशान से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और अगर आपने मौका संभाल लिया तो कामयाबी आपकी होगी। और ये मौका संभालने की बात हम इसलिए बार बार करते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेहनत तो हर कोई करता है, पर जब बारी आती है सफलता प्राप्त करने की तो मौका किसी किसी को ही मिल पाता है। तो अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं और इस निशान से फ़ायदा चाहते हैं तो मौका ज़रूर संभालना है। और एक खास बात दोस्तों कि अगर इस प्रकार से फिश का साइन आपके सूर्य पर्वत पर बना हुआ है तो आपके जीवन में अचानक ही धन प्राप्ति का योग भी बन सकता है। तो दोस्तों ये तो हमने जाना उनके बारे में जिनके सूर्य पर्वत पे फिश का साइन बना हुआ है। अब हम जानेंगे जिनके सूर्य पर्वत पे क्रॉस का साइन बनता है तो उसका क्या मतलब होता है, उसके पीछे का क्या रहस्य है। तो जैसे कि आप इस साथ की फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, हमें सूर्य पर्वत पे क्रॉस का साइन बनता हुआ नज़र आता है, और क्रॉस का साइन भी काफ़ी बड़ा है दोस्तों, जहां पर रेखाएं जो हैं एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट तक जा रही हैं, जो कि एक भाग्यशाली संकेत है दोस्तों। बहुत कम लोगों के हाथों में सूर्य पर्वत पे क्रॉस का साइन हमें नज़र आता है। पर यहाँ पर आपको फिर से उन बातों का ध्यान जरूर रखना है कि ये निशान जो है कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं। ये ना हो कि रेखाएं जो हैं बीच में से टूट रही हों या फिर कुछ और रेखाएं इस प्रकार से इसके अंदर मिल रही हों। तो दोस्तों ये आपको वो फ़ायदा नहीं दे पाएगा जो आपको एक प्रॉपर साइन दे सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से एक क्रॉस का साइन कंप्लीट दोष मुक्त बना हुआ है तो आपको बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में बड़ी सफलता पाने का मौका मिल सकता है। और यहाँ पर आपकी टाइम लिमिट भी बढ़ जाती है। जैसे कि आपको बताया था कि फिश का साइन आपको 25 साल की उम्र तक फ़ायदा देता है, और उसके ऑपोजिट ये साइन आपको 30 साल की उम्र तक फ़ायदा दे सकता है। तो यहाँ पर आपके पास समय भी ज़्यादा है और मौका भी बड़ा है आगे कामयाबी हासिल करने का। पर अभी आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि आपने ये तो पता कर लिया कि इस निशान से आपको फ़ायदा कैसे हो सकता है, पर आपको किस फील्ड में फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि फिश का साइन आपको जॉब की फील्ड में फ़ायदा देता है, या फिर आप कोई नौकरी पाना चाहते हैं या फिर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको मौका मिल सकता है। और अगर बात करें क्रॉस के साइन की तो दोस्तों ये आपको जॉब की फील्ड में तो फ़ायदा देता ही है, जहां पर अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या फिर मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं तो वहां पर आपको मौका मिल सकता है। पर इसके अलावा अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, मतलब कि देखा गया है कि जिनके हाथ में इस प्रकार से क्रॉस का साइन होता है तो ये काल्पनिक किस्म के होते हैं, अपनी कल्पना से आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर इनके अंदर टैलेंट भी देखा जाता है, स्किल भी होती है। तो अगर आप अपने टैलेंट को आगे ले जाना चाहते हैं या फिर मनचाहा कार्य करना चाहते हैं तो उसका भी मौका मिल सकता है। और ये बहुत कम लोगों को मौका मिल पाता है दोस्तों, क्योंकि किसी मजबूरी के कारण या फिर फाइनेंशियल कंडीशन के कारण वो अपने सपनों को दबा देते हैं और ना चाहते हुए भी कोई और कार्य करना पड़ता है। पर अगर आपके हाथ में क्रॉस का साइन बना हुआ है तो दोस्तों आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका ज़रूर मिलेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपके जीवन में बड़ा धन लाभ कमाने का भी मौका मिल सकता है। अब जैसे कि आपको बताया था कि फिश के साइन के अकॉर्डिंग आपके जीवन में अचानक ही धन की प्राप्ति होती है, पर क्रॉस साइन के अकॉर्डिंग आपके जीवन में बड़े धन लाभ की प्राप्ति होती है। मतलब कि आपकी जो भी इच्छा है, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है या गाड़ी खरीदनी है या फिर आपको कुछ भी लेना है तो दोस्तों उसको प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों ये था एक डिफरेंस फिश साइन और क्रॉस साइन के बीच में। तो अगर आपके सूर्य पर्वत पर भी इन दोनों निशानों में से कोई बन रहा है तो आई होप कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि अगर आपके हाथ में सूर्य पर्वत पे फिश का साइन या फिर क्रॉस का साइन बनता है तो इनके पीछे का रहस्य क्या है और ये आपको कैसे और कब फ़ायदा देते हैं। अगर आपके हाथ में भी इनमें से कोई निशान बन रहा है और जो भी बातें बताई इस वीडियो में अगर आपकी लाइफ से मैच कर रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं।
बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं सुन लूँगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।